क्रिस्मर का आज हम पढ़ते हैं आलपोर्ट केटल का। ठीक है, व्यक्तित्व के सिद्धांत जो है आज पढ़ेंगे हम आलपोर्ट और केटल के। ठीक है, इन्होंने जो है सील गुण का सिद्धांत दिया था। नंबर 1 डाल लीजिए सील गुण। ठीक है, ये सील गुण क्या होता है? जो सील गुण होता है इसे इंग्लिश में ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, ये कुछ ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, ट्रेट्स जो है इंग्लिश में कहते हैं इसको। ट्रेट्स का अर्थ होता है लक्षण। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि सील गुण क्या होते हैं। ठीक है, यही सील गुण जो होते हैं व्यक्ति के अंदर छोटे छोटे होते हैं। ठीक, छोटे छोटे, और ये मिलकर के व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये मिलकर जो है व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये जो है स्थायी होते हैं। ठीक है, स्थायी होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं सबसे पहले आलपोर्ट के। ठीक है, आलपोर्ट इन्होंने जो है सील गुण को 2 भागों में बांटा था आलपोर्ट के। ठीक है, पहला इन्होंने बताया था सामान्य, दूसरा इन्होंने विशिष्ट बताया था। ठीक है, विशिष्ट, जनरल, स्पेसिफिक। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं। इन्होंने बताया था जो पहला वाला है सामान्य। ठीक है, ये सभी के अंदर पाया जाता है, ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, पाया जाता है। जैसे प्रशंसा हो गया, ठीक, सम्मान हो गया। ठीक, प्रशंसा हो गया, सम्मान हो गया, सहयोग, मित्रता, ये सब सहयोग, मित्रता, ये सब जो है जनरल के अंतर्गत आता है जनरल के। ठीक है, स्पेसिफिक के बारे में इन्होंने जो है इसको जो 3 भागों में बांटा था इन्होंने। ठीक है, पहला बांटा था इन्होंने प्रमुख, दूसरा विशिष्ट, तीसरा गौण। ठीक है, या इसको जो है केंद्रीय कह सकते हैं, केंद्रीय बोला था शायद इन्होंने, केंद्रीय। ठीक है, पहला हो गया प्रमुख, दूसरा केंद्रीय, तीसरा गौण सील गुण। ठीक, जैसे सील गुण हैं। ठीक, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने जो विशिष्ट सील गुण जो है ये विशेष व्यक्ति में पाया जाता है। ठीक है, विशेष व्यक्ति में, ये सभी में नहीं पाया जाता, विशेष व्यक्ति में पाया जाता है। ठीक है, विशिष्ट वाला जो है विशेष व्यक्ति में पाया जाता है, जिसमें पहला हो गया प्रमुख। ठीक है, ये पहला हो गया प्रमुख। सील गुण के क्या विशेषता है? ये छिपते नहीं हैं। मनुष्य अगर इन्हें छिपाना चाहे तो छिपते नहीं हैं, ये जो है दिखाई देंगे। पहले इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, महात्मा गांधी। इनका जो सील गुण क्या था? सत्य, अहिंसा। ठीक है, कितना भी छुपाना चाहें तो छुपेगा नहीं। जैसे कर्ण थे, इनका क्या था? दानवीरता। ठीक है, इनका क्या तात्पर्य है? ये जो है कभी कभी जो है दिखाई देते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? जैसे साहस, ठीक, या बलिदान। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे भगत सिंह, साहस, इन्होंने जो है बलिदान दिया था। तीसरा गौण है, ये छिपा रहता है, ये जो है इसका एग्जाम्पल है जैसे परोपकारी। ठीक, इसका उदाहरण अपने हिसाब से लिख लीजिए, परोपकार। ठीक है, तो ये जो उन्होंने जो आलपोर्ट ने सामान्य और विशिष्ट 2 उनके जो है कैटेगरी में बांटा था। अब विशिष्ट को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा था। नंबर 1 प्रमुख,
दूसरा जो विशिष्ट या केंद्रीय, ठीक, केंद्रीय विशिष्ट हटा लीजिए, केंद्रीय लिखिए, ठीक है, केंद्रीय। तीसरा जो है गौण, शील गुण। प्रमुख क्या है, वो छिपते नहीं हैं, जैसे महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा, कर्ण का दानवीरता, ठीक, कितना भी छुपाना चाहें लेकिन छुपेंगे नहीं। दूसरा केंद्रीय, ये जो है कभी कभी दिखाई देते हैं, जैसे साहस, बलिदान। तीसरा जो है गौण, ये छिपा रहता है, जैसे पढ़ते हैं कैटल का। कैटल ने जो है 16 PF दिए थे, ठीक है, PF 16। P का मतलब पर्सनालिटी, ठीक है, F मतलब फैक्टर, इसलिए इन्हें शॉर्ट में 16 PF बोला जाता है, ठीक। इन्होंने जो है, इन्होंने भी 2 भागों में बांटा था, ठीक है, शील गुणों को। पहला इन्होंने बताया था स्रोत, दूसरा सतही। पहला इन्होंने बताया था स्रोत, ठीक, दूसरा इन्होंने बताया था सतही। इसका एक मॉडल बना के समझा दूंगा। स्रोत में क्या होता है, ये प्रमुख होता है, ठीक है, और ये जो है संख्या में कम होते हैं, ठीक है। ये जो प्रमुख होता है, यही प्रमुख होता है, ये संख्या में कम होते हैं, ठीक है। और जो सतही होते हैं, ये स्रोत से मिलकर बनते हैं, स्रोत से मिलकर बनते हैं, ठीक है, ये स्रोत से ही मिलकर बनते हैं, ठीक। कैसे, जैसे ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, इसके केंद्र में इसका जो मुख्य जो है शील गुण क्या है, प्रमुख, कि ये अहिंसावादी है, ठीक, अहिंसावादी है, ठीक, प्रमुख, ये प्रमुख में आता है, ठीक। जब केंद्रीय मान लें, केंद्र में ये जो है अहिंसावादी है, ठीक, तो ये इसका स्रोत माना जाएगा, ये स्रोत होगा अहिंसावादी, ठीक। अगर ये अहिंसावादी है तो जाहिर सी बात है इसके सतह पे जो लक्षण दिखेंगे वो कैसे होंगे, मानवतावादी होगा, मित्रतावादी होगा, मानवता होगी इसके अंदर, ठीक, भावना होगी इसके अंदर, भावनात्मक होगा, ठीक, मित्रात्मक होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि इसका स्रोत अहिंसावादी है। अहिंसावादी होने के कारण उसके अंदर ये लक्षण अपने आप दिख जाएंगे, ठीक है। सत्यवादी होगा, परोपकारी होगा, सत्यवादी होगा, ठीक है, परोपकारी, बहुत से होंगे। अब ये सब मिलकर, जो सतही वाले मिलकर जो है इसका एक का निर्माण करते हैं, यही प्रमुख होता है। ये बहुत से हो सकते हैं, इसीलिए ये जो है ये बहुत से हो सकते हैं, बहुत से होते हैं, ये बहुत कम होते हैं, 1 ही 2 होंगे, उन्हीं से जो है कई लक्षण आपके सामने निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। यही है सतही, ये स्रोत हो जाएगा, ये ऊपर दिखाई देते इसीलिए इसे सतही बोलते हैं, ठीक है। मुख्य होता है वो अंदर होता है केंद्र में, ठीक। अब उसी से जो है बाहर के जो है निकल आते हैं बाहर की ओर, ठीक। ये हो गया हमारा। अच्छा, इन्होंने जो है 16 PF दिए थे, इन्होंने जो है 16 PF दिए थे, सब नहीं पूछे जाते हैं। PF क्या, मैं जो है बता देता हूँ आपको। PF मतलब होता है पर्सनालिटी फैक्टर, ठीक है। जैसे उन्होंने एक फैक्टर बताया उन्हें वार्म, जैसे उनका एक फैक्टर है गर्मी, जिसे बोलते हैं वार्म, ठीक है। जो पहला उन्होंने फैक्टर दिया वार्म, ठीक है, यानी कि गर्मी। अगर ये है ये अगर शील गुण है तो उसके लक्षण क्या होंगे, वो जो है बहुत भावुक होगा, ठीक है। ये होंगे इसके ट्रेट्स, ये होंगे अपोजिट ट्रेट्स, अपोजिट, ये होंगे लक्षण, ठीक है। ये अपोजिट, विपरीत लक्षण, ठीक है, विपरीत लक्षण बताए इन्होंने, ठीक है। वो भावुक होगा, अगर फैक्टर उसके अंदर शील गुण अगर गर्मी का है, ठीक, तो वो भावुक होगा, ठीक, और अस्थिर होगा, भावुक होगा, अस्थिर होगा,
इसमें क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये स्थिर होगा और शांत होगा। ठीक, जैसे किसी के अंदर रीजनिंग की है, फील गुण रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का है तो वो इंटेलिजेंट होगा, उसका जो अपोजिट होगा वो बेवकूफ़ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो इन्होंने जो है 16 PF दिए थे। ये कई लक्षण हैं जो पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, गर्मी हो गया, रीजनिंग हो गया, डोमिनेंस हो गया, ठीक है, टेंशन का हो गया। जैसे डोमिनेंस हो गया, डोमिनेंस अर्थ होता है दूसरे पर अधिकार जमाना, ये अधिकार जमाएगा दूसरे पर, इसका उल्टा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। टेंशन होता है, टेंशन, ठीक है, ये चिंता हो जाएगा, ये अचिंतित हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछे नहीं जाते हैं, बस ये हम जो है इन्हें अलग से आप याद कर लीजिए अगर चाहें तो। ठीक है, यहीं तक पूछे जाते हैं। इनसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी के अंदर मानवता है, सत्यवादी अगर व्यक्ति है तो उसका क्या होगा गुण, क्या होगा, अहिंसा। ठीक है, किसी के अंदर अगर मित्रता है, भावनात्मक है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा गुण होगा, मानवता वाला। ये दो तीन मिलकर जो है एक का निर्माण करता है। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है शील गुण के मापक बताए थे, शील गुण के मापक, कि शील गुण को कैसे मापा जाता। 3 प्रकार बताए थे इन्होंने, 3 प्रकार बताए थे कि 3 प्रकार के द्वारा शील गुणों को मापा जाता है। ठीक है, पहला बताया था लाइव डाटा। लाइव डाटा, किसी व्यक्ति के लाइफ के बारे में वो क्या करता था, क्या नहीं करता था, इसे बोलते हैं एल डाटा। ठीक है, स्कूल जाता था, नहीं जाता था, कहाँ जाता था, कैसे खेलने जाता था, कैसा खेलता था, जिसका लाइव डाटा में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चनर डाटा, दूसरा उन्होंने बताया था क्वेश्चनर डाटा। ठीक है, क्वेश्चनर डाटा। तीसरा जो था, तीसरा उन्होंने बताया था जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा, इसको जो है क्यू डाटा भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा। इसके द्वारा जो है व्यक्ति के शील गुणों को मापा जाता है। ठीक है, इसको जो हम टी डाटा बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल है लेकिन इसको टी डाटा बोलते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछ कर जो है उसके व्यक्तित्व के बारे में, शील गुण के व्यक्तित्व को मापा जाता है। क्वेश्चन पूछे, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उन पे जो है टास्क दे दिया जाएगा, उन्हें फंसाया जाएगा, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जो है हम उनके बारे में पता लगाते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, शील गुण क्या है, शील गुण जो है छोटे छोटे खंड होते हैं, इनसे ही मिलकर जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद आ जाए, इन्होंने भी जो है अन्य भी सिद्धांत दिए थे। इन्होंने अन्य जो क्या दिए थे, इन्होंने भी अन्य सिद्धांत दिए थे। ठीक, जैसे सामान्य हो गया, सामान्य सिद्धांत दिया था, जनरल। ठीक है, जनरल सिद्धांत दिया था इन्होंने, और उन्होंने बताया था शील गुण जो है जनरल होता है, ये सभी के अंदर होता है, सभी के अंदर। ठीक, दूसरा इन्होंने बताया यूनिक बताया था, अद्वितीय जिसे बोलते हैं, अद्वितीय, ये यूनिक होता है। ठीक है, ये यूनिक होता है, ये विशेष लोगों के अंदर होता है। ठीक है, सामान्य बताया था, अद्वितीय बताया था। ठीक, योग्यता वाला बताया था, स्वभाव वाला बताया था इन्होंने। योग्यता हो गया, योग्यता, स्वभाव, एबिलिटी, हर व्यक्ति के अंदर एबिलिटी पाई जाती है, भले उसका यूज करें ना करें। ठीक, जैसे आपने जो देखा होगा कई बार कुछ बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं, ठीक, लेकिन वो शैतानी करते हैं बहुत। ठीक, उनके अंदर योग्यता होती है लेकिन वो है अपनी योग्यता को सही से उपयोग नहीं करता। टेम्परामेंट हो जाता है, टेम्परामेंट, स्वभाव कैसा है, टेम्परामेंट। ठीक है, स्वभाव हो गया, टेम्परा एक डायनेमिक वाला होता है इनके अंदर। ठीक है, इसे गतिशील बोलते हैं। पाँचवा जो उन्होंने बताया था डायनेमिक, गतिशील इसे बोलते हैं। गतिशील को भी इन्होंने जो है 3 भागों में बांटा था। ठीक है, जो डायनेमिक था इसको 3 भागों में बांटा था इन्होंने। पहला इन्होंने बताया था अर्ग जिसे बोलते हैं, इसका अर्थ होता है कार्य, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक, दूसरा इन्होंने बताया था मनोभाव, तीसरा मनोवृत्ति,
इसके भी इन्होंने 11 प्रकार बताए थे। ठीक है, ये पूछे नहीं जाते हैं ज़्यादा, जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके भी 11 प्रकार उन्होंने बताए थे। ठीक है, अर्घ हो गया, कार्य हो गया, अर्घ इंग्लिश में इसे अर्घ सी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मनोभाव, सेंटिमेंट हो जाते हैं, सेंटिमेंट, मनोवृत्ति, एप्टीट्यूड। ठीक है, व्यक्तित्व के जितने भी सिद्धांत थे उनके कैटल के और आलपोर्ट के मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। स्प्रेंगर वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है स्प्रेंगर। ठीक है, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? मूल दृष्टि के आधार पर, मूल दृष्टि के आधार पर। ठीक है, इन्होंने जो है 6 प्रकार बताए थे, 6 प्रकार बताए थे इन्होंने। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। पहला उन्होंने बताया था सैद्धांतिक व्यक्ति, सैद्धांतिक व्यक्तित्व। सैद्धांतिक व्यक्तित्व, ये व्यक्ति जो होगा वह सिद्धांतों पे चलेगा। कहने का तात्पर्य ये गुण जिस व्यक्ति के अंदर है वह सिद्धांतों पे चलेगा, सिद्धांत प्रिय होगा। ठीक है, सिद्धांतों को मानने वाला, सिद्धांत प्रिय। ठीक है, और वो विद्वानों का प्रिय होगा, जो विद्वान लोग होंगे विद्वान लोगों का प्रिय। ठीक है, जो पहला उन्होंने प्रकार बताया था। दूसरा बताया था उन्होंने आर्थिक व्यक्तित्व। दूसरा हो गया आर्थिक व्यक्तित्व। इसकी क्या विशेषता है? ठीक है, जो आर्थिक व्यक्तित्व है ये धन पर काम करेगा। ये व्यक्ति जो है सिर्फ धन पे काम करेगा, धन पर काम करेगा, बस पैसा कमाने की सोचेगा, अधिक से अधिक संपत्ति जमा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तीसरा बताया उन्होंने सामाजिक व्यक्तित्व। सामाजिक व्यक्तित्व, इसमें उन्होंने क्या बताया? इसमें जो व्यक्ति जो है समाज सेवा में लगा रहेगा, समाज सेवा करने वाला होगा, समाज सेवा करने वाला। जो इन्होंने पॉइंट दिए हैं इन्हीं पॉइंट से ही सब समझ में आ जाता है कैसा व्यक्ति होगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। चौथा बताया था राजनीतिक व्यक्तित्व। चौथा राजनीतिक व्यक्तित्व, ये पूछे जाते हैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, राजनीतिक अगर व्यक्तित्व है, ठीक है, तो राजनीति में जो है इंटरेस्ट लेगा, राजनीति करेगा, नेतागिरी करेगा। ठीक है, अच्छा, पांचवा इन्होंने बताया था धार्मिक व्यक्तित्व। धार्मिक व्यक्तित्व, इसमें क्या करेगा? अगर ये व्यक्तित्व जिसके अंदर होगा वो जो है धार्मिक संप्रदाय वाला होगा, धार्मिक संप्रदाय वाला, पूजा पाठ करेगा। ठीक है, मठाधीश बनेगा, जैसे मठाधीश होते हैं। ठीक है, मठाधीश वगैरह। ठीक है, पूजा अर्चना करेगा, उसी में जो है मग्न रहेगा। लास्ट में बताया इन्होंने कलात्मक। जो लास्ट वाला है जो थोड़ा सही भी है, ये कलात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो होगा ये सौंदर्य प्रिय होगा, सौंदर्य प्रिय। ठीक है, क्रिएटिव माइंड वाला होगा। ठीक है, सौंदर्य प्रिय, सौंदर्य पुजारी बोलते हैं ना। ये हमारे स्प्रेंगर साहब भी यहाँ पे जो है समाप्त हो चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास में आपको जो है फ्रॉड के बारे में पढ़ाएंगे। जो फ्रॉड ने जो है व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषण वाला सिद्धांत दिया है वो पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उनको छोड़ दिया था। अब उनको जो है लास्ट में पढ़ाएंगे। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इनके लिए एक स्पेशल क्लास है, उसी में इनको जो है ठीक से समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।